बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज संडे आ गया जी और कल मार्केट खुलने जा रही है काफ़ी ख़बरों के साथ, और काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव ख़बरों के साथ मार्केट बंद भी हुई थी, और उसी तरह से काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव ख़बरों के साथ कल खुलने जा रही है। कल 5 बजे 4 बजे मार्केट ऑयल की भी खुलेगी। वहाँ से भी हमें काफ़ी जो है वो सरप्राइज़ मिल सकता है, डाउन साइड या अप साइड। ये सारा कुछ आज के व्लॉग में एंड पे आपको मार्केट जो स्ट्रेटजी आएगी उसमें ज़रूर बताएंगे। और आज की वीडियो जो है हमारी स्टॉक्स के हवाले से है। वीक का डाटा भी आपके साथ सारा शेयर करेंगे, जिससे हमें काफ़ी हिंट्स मिलेगा कि अगला वीक कैसा होने जा रहा है, मंडे कैसा होगा, ख़ास तौर पे कौन कौन सा इदारा बाइंग मंडे को कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज का हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है जी वीकली समरी। डेली वाली नहीं, वीकली समरी है, ये आप चेक कर सकते हैं। पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने बड़ी मेहनत से डाटा को कंपाइल की है, आपके सामने लेके आए हैं, और कोशिश हम करते हैं कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो, तो उसके मुताबिक ये बनाया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें वीकली चेंज आई है जी 4781 पॉइंट पिछले वीक में ने निकाल दी है। परसेंटेज में जो बनता है 2.78%। वीकली हाई मार्केट ने लगाया 1,78,370 और वीकली लो पोस्ट किया मार्केट ने 1,69,512। मार्केट की वीकली क्लोजिंग आई है 1,71,021 पॉइंट की। मार्केट की जो रेंज रही वो 8,858 पॉइंट की रही, जिसके अंदर मार्केट घूमती रही। उसके बाद अगर हम देखें मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं, KSE 100 के 1.52 बिलियन टोटल वॉल्यूम्स लगे एक वीक के अंदर। KSE ऑल के 3.45 बिलियन के वॉल्यूम लगे। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहा, और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो रहा वो फर्टिलाइजर रहा, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव खबर थी, इनको गैस पूरी ना मिलने की वजह से इनकी प्रोडक्शन में कमी आई, और उसके बाद इनकी अर्निंग में भी कमी आ सकती है, ऐसा कहना है रूमर्स का। अब ये रिजल्ट्स आएंगे इनके तो पता चलेगा। आगे जी बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक रहा जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स, यानी कि ब्लैक रॉक। आगे दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। दूसरा सेगमेंट हमारा है जी इंपॉर्टेंट पे आउट्स। इसमें इंपॉर्टेंट पे आउट इस वक्त है जी UBL का। इसने डिविडेंड अनाउंस कर रखा है जी 8 रुपये पर शेयर। 30 जुलाई इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है जी, और 31 जुलाई इसकी एक्स डेट है। तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। तीसरा सेगमेंट है हमारा जो आपके साथ हम शेयर करते होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स। ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि वो क्या हैं। जी दोस्तों, पहला जो सिग्नल है वो है जी पॉसिबल US से ईरान स्ट्रेटेजिक डील, क्योंकि डील की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने भी स्ट्राइक बंद कर दी है ईरान पे, और उसके बाद ईरान से भी बयान आया कि जी हम भी, अमेरिका ने बंद कर दिए तो हमारी तरफ से भी स्ट्राइक बंद। सऊदी अरेबिया यमन पीस एग्रीमेंट, ये भी होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कोशिशें चल रही हैं और ये इन प्रोग्रेस मामला चल रहे हैं, और बड़ी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये पीस एग्रीमेंट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है जी ब्लैक रॉक फंड बाइंग इन PSX। ब्लैक रॉक जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में आप देख रहे हैं मुसलसल चौथा पांचवा दिन है बाइंग पे। आगे वीकली फिलिपी पे जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने कितना माल जमा कर लिया। चौथे नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व्स इंक्रीज इनकी न्यूज़ है, ज़बरदस्त खबर है जी। हमारे जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। आगे आ जाए जी रेड सिग्नल्स। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक ऑन मंडे। मॉनेटरी पॉलिसी में रूमर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि शॉर्ट सेल खेलना चाहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, 1% बढ़ सकता है, लेकिन नहीं, हमारा ये स्टांस है कि ये नहीं बढ़ेंगे, अनचेंज ही रहेंगे। दूसरे नंबर पे है सर्ज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखिए, अगर ये खबरें अब तक जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक क्रूड ऑयल जो है वो डाउन साइड पे ही खुलेगा। अगर खुदा न खास्ता रात को या कोई कल मार्केट खुलने से पहले कोई एस्केलेशन या कोई स्ट्राइक, कोई इस तरह की खबरें आ जाती है, तो फिर ये क्रूड ऑयल जो है वो इंक्रीज हो सकता है इसके प्राइस। बाबुल मंदब ब्लॉकेज फियर्स।
देखें जो यमनी है हुसी बागी, उन्होंने थ्रेड किया कि बाबुल मंदब को हम बंद कर देंगे। अगर ये भी बंद हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हरमस भी बंद होती है, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि $200 फी बैरल तक क्रूड ऑयल जा सकता है, जो कि ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया इस वक्त सूली पे है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है सारी क़ुव्वतें मुतहरिक हैं और इंशाअल्लाह ताला कल क्रूड ऑयल नीचे ही खुलेगा। आगे जी, राइजिंग यूएस ईरान टेंशन, अगर खुदा ना खास्ता ये फिर दोबारा से एस्केलेशन की तरफ आते हैं, टेंशन बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल उससे भी बढ़ सकता है, जो कि तमाम स्टॉक मार्केट के लिए, ख़ास तौर पे पीएसएक्स के लिए नेगेटिव होगा। दोस्तों चौथे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी, कमेंट आंसर। ये जी जो दोस्त सब्सक्राइबर कर चुके हैं वो हमारे अपना कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, आप भी अपना करके चैनल को सब्सक्राइब और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, प्लीज कमेंट ऑन हब पावर एंड बीएफएल। तो दोस्तों ये दोनों बेहतरीन है, दोनों को होल्ड रखना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांगली। दोनों का अच्छा डिविडेंड आगे अनाउंस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जी, लकी कोर। लकी कोर भाईजान लॉन्ग टर्म रखने वाली ब्रिलियंट आइटम है, इसमें काफ़ी अच्छा जंप आ सकता है, बशर्ते कि इसको आप साल 2 साल के लिए होल्ड रखें। अगला क्वेश्चन है जी, अली फ्रॉम कराची, AHCL का बताइए, होल्ड करें या करंट सेल कर दें। भाईजान रखना चाहिए। आरिफ हबीब के दोनों शेयर इस वक्त AHL AHCL दोनों एक्सपेक्टेड है कि डिविडेंड दें अच्छा, ठीक है। आगे है जी, NRL हीनो होल्ड करें या सेल कर दें। भाईजान NRL और हीनो दोनों काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन NRL में फिर भी अगर खबरें ताज़ा रहती हैं रिफाइनरी की, तो इसको रखना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर भी गेन दे सकता है, लेकिन हाँ हीनो में से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आगे जी, गुड एनालिसिस, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। LCA के बारे में बताएं। भाईजान LCA जो है लकी कोर इंडस्ट्री का, मैंने बताया पहले भी, ये बेहतरीन आइटम है, होल्ड रखनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में बताएं। भाईजान होल्ड रखना चाहिए, छोटा शेयर है लेकिन ये आगे मूवमेंट अच्छी दिखा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, हेस्कोल इसके बारे में बता दें। देखें जी, हेस्कोल में थोड़ी करेक्शन आई है, बस खबरें इसकी अच्छी हैं, होल्ड रखना चाहिए, आगे बेहतर हो सकता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। जो नंबर स्क्रीन पे दिखाते हैं राब्ता करने के लिए, उस पे कोई जवाब नहीं देता। भाईजान आप वॉइस मैसेज कर दिया करें ना, वॉइस मैसेज करें, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, ठीक है। ज़रूर, आप चाहे मेरे नंबर पे कर दें, चाहे अब्दुल राफे के नंबर पे कर दें, ठीक है। दोस्तों 5वां सेगमेंट आ रहा है जी, वीकली फिपिलिपी। वीकली फिपिलिपी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने इसको जो है सम अप करके पूरे डेज को, 7 डेज को, जो 6 डेज होती है मार्केट, उसको तैयार की गई है, आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। ये कोई भी आपको किसी ब्रोकरेज से या कहीं से नहीं मिलेगी, ये हमारी स्पेशल तैयार होती है पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से, वीकली फिपिलिपी। आप अगर देखें फॉरेनर्स की नेट जो बाइंग है वो है $7.23 मिलियन की, यानी कि सेलिंग सूलिंग निकाल के क्रॉस सब कुछ करके इन्होंने अभी भी देखें तकरीबन $7.25 मिलियन की बाइंग पे हैं, और हमारे लोकल जो है वो नेट इतनी सेलिंग पे हैं $7.23 मिलियन की। अगर हम देखें जी, सबसे पहले बैंक्स इस दफ़ा नेट बाइंग पे हैं, बड़ी बाइंग है, देखें $7.11 मिलियन की। ब्रोकर्स जो हैं वो सेलिंग पे हैं, $1.62 मिलियन की सेलिंग। कंपनीज ऑन बाइंग $5.82 मिलियन की बाइंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $6.48 मिलियन की इनकी बाइंग है जी। फॉरेन इंडिविजुअल्स इन्होंने ना कुछ खरीदा है ना बेचा है, हमारे इंडिविजुअल्स अच्छी बाइंग पे हैं, $15.24 मिलियन की बाइंग है जी। इंश्योरेंस कंपनीज माशाल्लाह जी ऑन बाइंग $4.39 मिलियन की बाइंग। म्यूचुअल फंड्स ये सेलिंग पे हैं जी, $48.06 मिलियन की सेलिंग। ये वाहद यानी कि प्लेयर था जो कि पब्लिक की वजह से पैनिक आता था, तो इनको रिडम्पशन करनी पड़ती थी, और सबसे बड़ा जो पैनिक गुजारा वीक वो म्यूचुअल फंड की वजह, ठीक है। बाकी देखें इदारे बाइंग पे हैं। NBFCs ऑन बाइंग $0.32 मिलियन की बाइंग है जी। उसके बाद देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग $0.45 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी $0.76 मिलियन की बाइंग की है। अब जरा इदारे गिन लेते हैं जी, सेलिंग पे कितने हैं, बाइंग पे कितने हैं। पहले सेलिंग पे देखें तो 1 2 3 4 इदारे सेलिंग पे हैं। बाइंग पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
7 इदारे देखें जी बाइंग पे हैं और सिर्फ 4 इदारे सेलिंग पे हैं। म्यूचुअल फंड का अगर निकालें तो कुछ भी नहीं, माइनर सी सेलिंग है, यानी कि लगा लें कि ज़्यादा बाइंग हुई है मार्केट में, बहुत ज़्यादा, और इदारों की, और इसके साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लंबी चौड़ी बाइंग की है। अगले वीक आपका ये म्यूचुअल फंड पैनिक बाइंग में आएगा, क्योंकि इसके बाद माल ही नहीं है, माल ये बेच चुका है। अब ये जब पैनिक बाइंग करेगा, साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग करेंगे, साथ जिन्होंने बाइंग पिछले वीक में की है ये भी करेंगे, तो आप खुद लगाएं कि अच्छी खबरें हैं, मार्केट कैसे जंप करेगी। ठीक है ना, ये आपको मैंने फिपी लिपि से बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया। आगे आ जाएं जी, मार्केट वीकली कैंडल और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया। ठीक है, और फिर एंड पे आएंगे हमारे वीकली स्टॉक्स अपना ज़बरदस्त किस्म के। ठीक है, वो आपके सामने रखेंगे, ब्लू चिप भी और कुछ पेनी भी, हाई रेंज, उसके बाद मिड रेंज और शॉर्ट रेंज। सबसे पहले तो देखें जी, मार्केट में पिछला वीक जो है वो नज़र हुआ कुछ नेगेटिव खबरों के और म्यूचुअल फंड की मैसिव सेलिंग से। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखें कि असल में कुछ खौफ भी था पिछले वीक में कि अगला रोलर वीक आ रहा है, तो उस वीक में भी नेगेटिव खबरें ना हो तो हमें वो जो लिवरेज वाले थे वो फिर परेशान थे, पैनिक में आ गए कि हम क्या करेंगे। उन्होंने पिछले वीक में ही अपना मेजोरिटी 70-80% माल उन्होंने बेच दिया, यानी कि आपका अगला रोलर वीक स्मूथ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो स्ट्राइक्स मुसलसल डेली हो रही थी उसकी तरफ से, अपना यूएसए की तरफ से, और उधर ईरान भी कर रहा था गल्फ कंट्री पे, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक पड़ा हुआ था, सब कुछ स्टॉप हो गया। अब आप देखें ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, अमेरिका की तरफ से भी आ गई है, यमनियों की तरफ से भी जो है वो मामला तस्वीर की तरफ आ रहे हैं, सुलह की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों अब नेगेटिव खबरें इस वक्त नहीं है कोई भी। अब जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम ये शाम के 6 बजे, ठीक है, उसके बाद से लेके सुबह तक कोई ऐसी वैसी खबर ना आ जाए, क्योंकि उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं आएगी नेगेटिव खबर। क्रूड ऑयल भी नीचे 86-87 के करीब क्लोज हुआ है और ब्रेंट ऑयल भी नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, और ये खबरों की वजह से ये कल गैप ओपनिंग नेगेटिव में खुल सकते हैं, $3-4 नेगेटिव खुल सकता है क्रूड ऑयल। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं मार्केट में। म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे आ रहा है, क्योंकि उसने पैनिक तकरीबन $60 मिलियन की सेलिंग की है पिछले वीक। इसी तरह जैसे पैनिक सेलिंग की है इस दफ़ा, इसी तरह पैनिक बाइंग करेगा इस वीक में, तो मार्केट जो है वो आपकी इंशाल्लाह 1,80,81,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो अच्छे स्टॉक में बाइंग करें और उनको होल्ड रखें। अब ये बाइंग का टाइम है इंशाल्लाह। हम तो पिछले गिरती मार्केट में भी बाइंग करते रहे, आपको बताते रहे, हमारे ग्रुप्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बाइंग की है, हमने अच्छे प्रॉफिट भी उठाए हैं, और अब दोबारा हम मार्केट अपसाइड जंप करेगी तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उस वक्त ना के बाइंग करेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है बाइंग उनको चाहिए अब, इसीलिए हम कहते थे डिप में बाय किया करें। तो बहरहाल जो है अभी भी आपको जो अच्छी डिस्काउंट पे चीज़ें मिलती हैं तो आपको चाहिए कि वो बाइंग करें। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं जी हाई रेंज स्टॉक्स, जो मंडे को आपको तरथली मचाते हुए नजर आएंगे। अपसाइड जंप, मारी एनर्जीज, AICL, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आरिफ हबीब लिमिटेड, बेस्ट वे सीमेंट, 4G फर्टिलाइजर कंपनी और UBL। लॉन्ग टर्म रखने वाली भी आइटम है और 6 की 6 आइटमें डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स हैं। उसके बाद मिड रेंज वाले स्टॉक्स जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, SLM, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, BOP, SHGC, इनके साथ भी पॉजिटिव खबरें जुड़ी हुई हैं। इनसाइड टर्न अराउंड स्टोरी, छोटे पेनी स्टॉक जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आगे दिखाने जा रहे हैं, सीनर्जी, केल और FCSE। सीनर्जी में प्रॉफिट टेकिंग आपने साथ साथ करनी है, बढ़ेगा तो ठीक है, ये बढ़ चुका है। केल और FCSE में और भी आप उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं, अभी निचले लेवलों पे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।